नमस्कार फ्रेंड, मैं राहुल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका घटना चक्र का, जो एसएससी का जो घटना चक्र आता है, सम्मान आता है इनका, वो बुक का हिस्ट्री जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। वो जो है आपका पूरा बुक का जो क्वेश्चन है, न्यू बुक जो आया है, अपडेटेड है 2019 से, बेस इसी को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर उससे पहले अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करें प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है भीमबेटका, यानी भीमबेटका का की रॉक सॉल्ट किस तलहटी में स्थित है। वह विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। मध्य प्रदेश में देश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्र तथा भित्ति चित्रों के बेहतरीन उदाहरण है। वह है क्या? भीमबेटका। यानी मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं जो है पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्र तथा भित्ति चित्रों के बेहतरीन उदाहरण है। उसका भीमबेटका जो है गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है भीमबेटका जो है गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा कालीन सभा स्थल के भवनों भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? वो है कालीबंगा। किस नामक स्थल से गर्थ निवास का प्रमाण मिलते हैं? वो है बुर्जहम से। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकोण, हल से जुते हुए खेत, युगल सेवाधन में से कौन सा तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? वो है युगल समाधान। लोथल, देमाबाद, सुतकोदा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? वो है देमाबाद। देमाबाद जो है गुजरात में स्थित नहीं है। वो है लंघनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? वो है गणेश्वर। उसके बाद बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? वो है लोथल। लोथल जो है अपना बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा था? वो है साबरमती। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वो है लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? और हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी या है? क्या है लिपि थी? कौन सा? ए अभी भी अपठित है, मतलब ये भाव चित्रात्मक यानी अभी भी पढ़ा नहीं जाया गया है। लघु नीचे है, क्या है? लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। लघु पाषाण जो है पत्थर के औजार होते हैं। उसके बाद बोल रहा है हड़प्पा कालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित था या है? वो है सतलेज नदी के किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदारो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? वो सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग देश थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात या कच्छ केरन। गुजरात में जो कच्छ केरन डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल जो है स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों यानी धोलावीरा, मोहनजोदारो, चेंद्रो तथा हड़प्पा में से किससे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? वह मोहनजोदारो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? वह धोलावीरा। युगल संवर्धन, फारस के मोहरे, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जो में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं? वह उत्तम किस्म का जो लोथल से नहीं पाए गए हैं। वह चिनोद, मेहरगढ़, बुरजहम तथा देमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? वह है मेहरगढ़। इसमें सही सम्मिलित है। मोहनजोदारो में सबसे प्रसिद्ध तो क्या था? ग्रेट बाथ। हड़प्पा सभ्यता में स्टेच्यू ऑफ पीस। कालीबंगा में हल का चिन्ह। लोथल जो है
एक पतन का कारण माना जाता है। मोहनजोदारो में से सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? वो ग्रेट ग्रैनी यानी अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता धन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ के। शिलालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का अध्ययन है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? वो है म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? वह पूरा पाषाण काल कहा जाता है। भीमबटको गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबटको गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध भीमबटको की गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। ठीक है। उसके बाद किस काल या युग में पत्थर की औजार सबसे पहले पाए गए हैं? वो है पूरा पाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। गलियां चौड़ी तथा सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी तथा सीधी होती थी। वहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? वह सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ये नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसका हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदारो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? वो है हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के अवशेष सॉरी फ्रेंड क्या लिखा हुआ है? मोहनजोदारो का अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियाँ की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो ये भाप चितमाते की खरोष्टी लिपि अज्ञात है। सिंधु घाटी लिपि लगभग 64 मूल चिन्ह है। 250 से 400 तक अक्षर हैं। ये सेलखरी की आयताकार मुहर तांबे तथा गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहनजोदारो के स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदारो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदारो जिसके सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसकी पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धन्नागार। विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिले हैं? वो है मोहनजोदारो में मिले हैं। उसके बाद सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? निम्नलिखित में से वो नृत्य करते हुए बालिका की मूर्ति थे। तो देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां से इस बात का ज्ञात होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है?
तो वो है लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भागवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 में 1962 के मध्य यहाँ S.R. राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 2.4 x 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महादय ने जहाजों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगार था? वो है सिंधु घाटी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? वो है लोथल। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा संदर्भ कालीन सभ्यता के एक स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगिर जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी का पात्र प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का ताकत सिंधु सभ्यता की ताकत थी क्या? व्यापार। सिंधु सभ्यता के एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थे, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी योगदान था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाए गए थे? वो है लोहा। हड़प्पा सभ्यता के कार्य कांस्य युगीन सभ्यता थे। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे युग का प्रारंभ वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। सोर्तगुई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ये कहाँ पे है? ये भी अफगानिस्तान में है। सोर्तगुई यानी सोर्तगुई एवं मुंडेगा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पुरातत्व क्षेत्र है, जो अभी अफगानिस्तान में है। ऋग्वेद, उसके बाद वैदिक सभ्यता बोल रहा है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? वो है इंद्र। उपनिषद पुस्तक है। दर्शन पर 4 जाने माने वर्ण में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण वर्ण था। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ में का भाग है? वह है महाभारत का। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वह ऋग्वेद में। जो गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञात वैदिक काल के लोगों को नहीं था? और तंबाकू का। मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? वह है ऋग्वेद है। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? और ऋग्वेद है। और एक याद रख लीजिएगा, सबसे नवीनतम या सबसे बाद का वेद या सबसे नया वेद या सबसे न्यू वेद कौन सा है? वो है अथर्ववेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? और 4 वर्णों में। नैतिकता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में निम्न उल्लिखित है? और कठोपनिषद। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? और यजुर्वेद। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखी गए हैं? और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? वो है यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद क्या है? और है हिंदू दर्शन का स्रोत। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर से बोलेंगे, वीडियो को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिएगा। अगर कहीं
भूल वगैरह हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब में। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो उसमें हमको पता चलेगा कि हाँ आपको इससे बाद वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और कमेंट पे आप ज़रूर लिखिएगा कि हमको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।